सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत जैन टॉक्स के 234वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को विदित है और कई लोग नए जुड़े होंगे, तो द जैन फाउंडेशन हर शुक्रवार को एक नए विद्वान के साथ नए विषय को लेकर के आता है। उसी के अंतर्गत आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं, ऐसे विषय को समझेंगे जहां हमारे सभी युवाओं को जानना आवश्यक है, क्योंकि आज एआई का युग है। लेकिन एआई के युग में युवाएं धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, किंतु धर्म कितना हमारे लिए कार्यकारी है इस एआई युग में, धर्म से हम कैसे जुड़े रहें, कैसे जुड़ सकते हैं, इस सभी बातों को प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे साथ आदरणीय संयम जी शास्त्री जुड़े हुए हैं, जो कि टोडरमल स्मारक से ही अध्ययनरत हैं। आप 37वें बैच के विद्यार्थी रहे हैं, और देखा जाए तो आपका अगर जीवन तो जिन शासन की प्रभावना के लिए और जिन शासन को ही आप जी रहे हैं, आपने लौकिक अध्ययन के रूप में एमबीए किया, और एमबीए में ही आपने से प्रोफेसर प्रोफेसर के रूप में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप एमबीए में पढ़ाया। लेकिन जब आपको जिन शासन का रस लगा, जैन धर्म का रस लगा, तो आपने उस एमबीए पढ़ाई को छोड़ करके और मतलब लौकिक क्षेत्र को छोड़ करके आप धार्मिक क्षेत्र में आए, और आपने शास्त्री किया और गहन रहस्यों को, हमारे जैन सिद्धांतों के, जैन धर्म के आगमों के गहन रहस्यों को जाना, और उसी को आप जी रहे हैं। तो मैं ऐसे पंडित संयम जी शास्त्री को द जैन फाउंडेशन के मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि आज का ये विषय आप प्रारंभ करें। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। हम एआई जनरेशन को धर्म सिखाना चाहते हैं, लेकिन धर्म तो वो कोरा कागज है जो हमेशा कोरा ही रहता है। आप जितने भी संस्कार उसमें डालने की कोशिश करें, वो सारे संस्कार आज के लिए तो आपके बहुत काम के हैं, लेकिन एट अ पॉइंट वो सारे के सारे संस्कार आपको मोक्ष तक जाने के लिए रोक रहे हैं, धर्म को जीवन में अपनाने के लिए रोक रहे हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अकेले हैं तो क्या गम है। हमें धर्म अभी भी सबके साथ में क्यों चाहिए? जैनों में एक ग्रंथ है, उसका नाम है प्रवचन सार। उसके 200 नंबर की गाथा, 201 नंबर की गाथा की टीका को देखें तो आपको ये समझ में आएगा। जीवन में हमारे पास में संस्कार के 4 स्थान होते हैं। एक तो मम्मी, दूसरा पापा, तीसरा दोस्त, और चौथा हम जहां काम करते हैं या जो हमारा एक वर्ग है। इन 4 संस्कारों के अलावा हमारी लाइफ में कोई संस्कार नहीं है। ऐसे ही आप बौद्धों में, और वो ये कहते हैं कि ये 4 संस्कार शरीर के संस्कार हैं। इन्हें छोड़ने के बाद व्यक्ति धर्मात्मा बनता है, दीक्षा लेता है। बौद्ध दर्शन में देखेंगे तो वहां कहते हैं मातारम पितरम हंत्वा परित्यजति, परिव्राजयति। मीन्स माता पिता को मारकर व्यक्ति दीक्षा को धारण करता है। क्या कह रहे हैं? माता पिता को मारकर दीक्षा को धारण करता है। सेम आपको क्रिश्चियनिटी में मिल जाएगा। क्रिश्चियनिटी सेज कि मम्मी पापा को जब तक तुम पकड़ के अपने जीवन में रखोगे, तब तक गुरु के समागम में नहीं प्रवेश कर सकते। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में दी हुई हैं, और जानबूझ करके क्रिश्चियनिटी भी उस पर अ, पर्दा डालने की कोशिश करती है। ऐसे ही आप कुरान में चले जाइए, कुरान में भी यही परिस्थिति। अल्लाह तभी मिल सकता है जब तुमने अपने घर बार को सबको छोड़ दिया है। अब आप कहेंगे भैया ये कहाँ से उठा के लाए हो आप? हमको तो ये बताना था एआई जनरेशन है,
उसमें जेंजी लोगों को धर्म कैसे मिले। आप तो कह रहे हो कि धर्म मिलना संभव ही नहीं है। विचार करिए, जवाब आपके पास ही है। आप माता पिता बन के किसी व्यक्ति को धर्म बताना चाहते हैं, तो आप उसे धर्म कैसे सिखा पाएंगे? क्योंकि आप अपने माता पिता पने को कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब तक आप अपने माता पिता पने को नहीं छोड़ रहे हैं, तब तक सामने वाले के लिए हितकारी कैसे होंगे? आज की बड़ी विडंबना है। माता पिता या लौकिक गुरुजन हमें बहुत सारे उपदेश देते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन इन सब के पीछे उनमें से कई ऐसे लोग आपको जीवन में मिलते हैं जो आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी उंगलियों पर चलाना चाहते हैं। बस वो दिन है, और आज का दिन है, कि इस मोड़ से चले जाते हैं। मतलब जब तक आप अपने जीवन में किसी भी संस्कार को लेके घूम रहे हैं, तब तक आपको ये प्रॉब्लम रहेगी ही कि आपको मुक्ति मिल नहीं सकती। जैसे एक माता की विडंबना समझिए। वो पहले बच्चे को सिखाती है, बेटा यहाँ आग है, हाथ मत डालो। लेकिन अगले ही 10-15 साल बीतने दीजिए, वो अपनी बेटी को ये सिखाती है कि खाना कैसे बनाते हैं। एक पिता है, उसकी विडंबना समझिए। वो बचपन में बच्चे को कॉपी पेन में गूंदने से मना करता है, और ऐसे ही 10-15 साल बीत जाने दीजिए, वो कहेगा इसको बही खाता कहते हैं, इसको आंसर शीट कहते हैं, इसको भरने से नंबर आते हैं, नंबर आने से लाइफ में कुछ बन जाते हैं। वहां काम तब खत्म हो जाता है जब माता पिता ये समझ लेते हैं कि मेरा धर्म मेरे साथ है और किसी और का धर्म उसके साथ है। मैं यदि आज माता पिता बन, जैसे एक विचार समझिए। हाँ, कुछ दिनों बाद आप ये सुनेंगे, या आप आज भी सुनते होंगे अपने माता पिता से। वो कहते हैं हमने ये सब किसके लिए किया? तुम्हारे लिए किया। हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तुमने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये सब किया था, या बच्चों की शिक्षा के लिए ये सब किया था? यदि तुमने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किया है, तो तुमको जो मिला है वो तुमने अपने लिए ही किया था, वो किसी और के लिए नहीं किया था। और यदि तुमने किसी और के लिए कुछ किया है, तो उसे कहते हैं सिखाना। और सिखाने का ही दूसरा नाम है संस्कार। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो हमारे पास पिछले जन्म से आते हैं, और कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो हम इस जन्म में धारण करते हैं। पिछले जन्मों के संस्कारों में ऐसे संस्कार भी हो सकते हैं कि जो आपको साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जल्दी समझ में आ जाए। और ऐसे भी संस्कार हो सकते हैं कि भाई आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट किसी भी चीज को पढ़ने लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। ऐसे भी संस्कार हो सकते हैं। आपको ऐसे भी संस्कार हो सकते हैं कि भाई गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में, क्योंकि वो आपको स्किल डेवलप कराते हैं। किताबें तो आपके जीवन को नष्ट करती हैं। संस्कार आपको किसी भी तरीके का मिल सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बात ये नहीं है कि आपके पास संस्कार कैसा है, बात ये है आप उसका आज यूज क्या करते हैं। उसका जो भी यूज आप आज अपनी लाइफ में कर रहे हो, यदि अच्छा यूज कर रहे हैं तो वो अच्छा माना जाता है। बुरा यूज कर रहे हैं तो वो बुरा माना जाता है। लेकिन बुरा यूज हो या अच्छा यूज हो, दोनों ही अहितकारी हैं। आपको जब एक बैलेंस शीट बनानी है किसी कंपनी की, तो बताओ कितनी किताबें अपने पास रखोगे कि जिससे तुम बैलेंस शीट बना लोगे उस कंपनी की। उदाहरण के लिए, जैसे मुझे पहले तो कुछ नहीं आता था, तो मैं मस्ती करना, घूमना फिरना सब करता था। धीरे धीरे हमने पढ़ाई लिखाई करना शुरू की। शुरू करने के बाद हमने बैंकिंग समझी, अकाउंटिंग समझी, ये समझा वो समझा, बहुत बहुत कुछ समझा। इसे समझने के बाद क्या किया हमने? तो अब उसके आधार पर हम दुनिया में सारे काम करते हैं। अब सोचो, आप आपको जो बैलेंस शीट बना के दी गई थी,
बुक में, वो बुक में जो बैलेंस शीट थी वो तो आज तक जो कंपनियां कर रही हैं उसको सिखा रही थी। लेकिन अब जो नई कंपनी में आपको बैलेंस शीट बनानी है, उसमें आपको वो किताबें बंद करनी पड़ेंगी, उस शिक्षा को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, और तब जाकर के आप कोई काम करने के लिए तैयार होंगे। मतलब जितनी पढ़ाई की थी, वो सारी की सारी पढ़ाई को एक समय आकर के रोकना पड़ता है कि तुमने ये सब जो शब्दों के भार से सीखा था उसको साइड में करो। यही संस्कार था जो अगले जन्म में काम आ रहा था, इसको ही आपने चुप किया है, और अब जो सामने रखा है विषय उसको जीना शुरू किया है। किताबों में ये बहुत आसानी से लिखा होता है कि इंद्रिय विषय बहुत बेकार होते हैं, उनमें अपना समय खराब मत करो। लेकिन क्या ये लिखना इंद्रिय विषय नहीं है? बोलना इंद्रिय विषय नहीं है? सुनना इंद्रिय विषय नहीं है? एक इंद्रिय विषय बुरा और दूसरा इंद्रिय विषय भला, ये कैसे संभव हो सकता है भाई साहब? उन दोनों से परे जाने का नाम श्रुत ज्ञान है, आगम है, अध्ययन है, चिंतन है, मनन है। सीधा सीधा एस्पेक्ट है। आप जब इन सारे समयों में किसी युग को पकड़ लीजिए, स्टोन एज से लेकर एआई युग तक, सभी युगों में मार्ग एक ही था, एक ही है, और एक ही रहेगा। और वो है सारे के सारे संस्कारों को जीवन में रख के उनको मोक्ष मार्ग की दिशा दे देना। देखो, व्रत, नियम, संयम बहुत कठिन लगते हैं हमको जीवन में। सबसे कठिन काम शायद यही होगा। आपको एक आश्चर्य बताता हूं, ये दुनिया का सबसे सरल काम है। व्रत, नियम, संयम, भावना, मतलब अनुप्रेक्षा, आमना, बहुत सरल काम है। सरल काम है। आपने यदि अपने जीवन में कोई भी एक लक्ष्य पूरा किया होगा ना, तो आप विचार करके देखिए, ये सब आप कर चुके होंगे। जैसे आप अभी एग्जाम्स का सीजन चल रहा है, आप एग्जाम देने जाते हैं, तो आप गुप्ती करके जाते हैं कि नहीं जाते? अपने मम्मी पापा को भूल रहे हैं, दोस्तों को भूल रहे हैं, इसको भूल रहे हैं, उसको भूल रहे हैं, और वो किताबों को अपने दिमाग में आपने बिल्कुल सेट करके रखा है। बताओ, गुप्ती करना आता है कि नहीं आता? आपने आता है? समिति, बढ़िया थोड़ा सा सो करके जा रहे हैं, देख देख के चल रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो पेपर देने जा नहीं पाएंगे। बोलो, तुमसे एरिया समिति पल रही है नहीं पल रही है? धर्म, अरे कोई बगल में चीख चीख के बात कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, कोई आपके पास आ गया लड़ने के लिए, अरे नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है, भाई ये बाद में करेंगे, अभी पेपर की पढ़ाई चलेगी। कोई आपको और कुछ परेशान करने के लिए आ गया है, कहीं मैगजीन्स नीचे डाल दिए हैं। तुम लोगों की किस्मत तो अच्छी है, तुम लोग अच्छे कॉलेजेस में पढ़े हो। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में होते तो बेटा पता चलता कि कैसी कैसी मैगजीन्स और कब कब आ जाती हैं। अब उस समय भी जो पढ़ने वाला लड़का है उसको पता चल जाता है, भाई सामने वाले को उत्तम क्षमा करो और चुपचाप अपने काम पे लगो। पढ़ाई करते हुए जितने लोगों को परीक्षा देना आता है, उन सबको व्रत, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र आता है। इसमें कुछ नई बात नहीं है। नई बात तो तब है कि जब तुम अपने जीवन में किसी भी लौकिक लक्ष्य को छोड़ने के बाद इन व्रत, नियम, संयम आदि का पालन करो, तब जाकर के इनका असली अस्तित्व आपको समझ में आएगा। आज तो हम किसी ना किसी लौकिक लक्ष्य में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय करना जानते हैं। आहा, ना तो कोई शुभ लक्ष्य चाहिए, ना कोई अशुभ लक्ष्य चाहिए, और फिर बताओ तुम्हारे पास लाइफ में क्या है? तब आपको पता चलेगा कि ये वो चीज है जो आपको मुक्ति तक ले ही जाएगी। जब इसका नाम मुक्ति है, तो मुक्ति मिलेगी किससे? धर्म का फल क्या होता है? मोक्ष। तो मुक्ति मिलती किससे है? आप आज जिस रूप में बैठे हैं ना, उससे मुक्ति का नाम मुक्ति है। आप इस शरीर के साथ बैठे हैं,
इससे मुक्ति का नाम मुक्ति है। आप जितने विचारों को आज लेके बैठे हैं, उनसे आपने पिछले जो जो किया था उसके फल में ये मिला, लेकिन ये नष्ट होगा तभी जाकर के मुक्ति मिलेगी ना। आपकी योग्यताओं की बात नहीं कर रहा मैं, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुणों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास आज ज्ञान के नाम पर जो है उसके नाश होने पर ही आपको मुक्ति मिलेगी। क्षयोपशमिक ज्ञान के अभाव से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्षयोपशमिक ज्ञान केवल ज्ञान को दिलाता है? विचार कर लो आप। हमने अपने बच्चों को संस्कार देना तब बंद कर दिया था जब वो बच्चा देखा सीखी मंदिर आकर के जैसे हम भगवान के सामने नमस्कार कर रहे हैं, उसने नमस्कार करना शुरू कर दिया था। उसका हाथ जब ऐसा बना था ना, तब उसका हाथ रोकना था, नमस्कार नहीं करनी। पहले बताओ क्यों करना नमस्कार? वो एक्चुअली नमस्कार भगवान को नहीं कर रहा है, वो अपने बाप को पटा रहा है कि जैसा तुम कर रहे हो वैसा मैं करके बता रहा हूं, ताकि मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर देना। वो अपनी उस मां के सामने नमस्कार करके ये कह रहा है कि देख मम्मी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू इनको नमस्कार कर रही है, मैं इनको नमस्कार करूं। अब वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, क्या फर्क पड़ता है? धार्मिक संस्कारों की सुरक्षा शुभोपयोग से संभव नहीं है। आप जितनी भी अच्छी क्रियाओं को करके उसके लिए सामने वाले को प्रेरित करना चाहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। वास्तव में किसी बात को प्रेरणा, किसी व्यक्ति को प्रेरणा देनी हो, तो वो जी के दिखाओ जो तुम अपने मुंह से बोल रहे हो। मुक्तता, संयम, व्रत, समिति, उसे जीकर दिखाओ। तो फिर तुम्हें कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, अब कहा तो ना कहा के बराबर ही है, और ना कहा भी कहा के बराबर ही है। लेकिन जो तुम जी रहे हो, वो संस्कार तुम्हारे बच्चों के पास जाएंगे, जाएंगे और जाएंगे। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक देकर दिए जाते हैं और एक बिना दिए लिए जाते हैं। हम ये क्यों समझ रहे हैं कि मैं जो देकर के कर रहा हूं उसी को संस्कार कहते हैं? ना, दोनों ही संस्कार हैं भाई साहब। और यदि ये नहीं होते तो एक बच्चा टीचर को भी सुन रहा है और पिताजी को भी सुन रहा है, टीचर के नाम पर पिताजी को उल्लू बना रहा है और पिताजी के नाम पर टीचर को उल्लू बना रहा है। हाउ? क्योंकि उसके पास संस्कार है। संस्कारों को हमेशा एक पॉजिटिव नजर से देखना ही योग्य नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत आचार्यों ने कहा है। समाधि शतक नाम का एक ग्रंथ है, बता सकते हैं किसने लिखा? पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। उसका 46 नंबर की श्लोक का श्लोक है। उस श्लोक में ये कह रहे हैं, बड़े से बड़ा धर्म तुमने अपने जीवन में धारण कर लिया हो, लेकिन पूर्व संस्कारों के कारण वो भी नष्ट हो जाता है। श्लोक देखो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिम भूयोपि गच्छति। भ्रांति के कारण वो पुनः उसी में भटक जाता है। अब देखो दूसरी जगह दिखाता हूं। हम समझते हैं अनंत भगवान को नमस्कार करना बहुत अच्छी बात है, तीर्थंकरों की बात सुनना बहुत अच्छी बात है, अपने सारी परंपराओं का पालन करना बहुत अच्छी बात है। यही धवला नाम का ग्रंथ है, उसमें वो ये बता रहे हैं, राग के जितने भी संस्कार हैं हमारे जीवन में, चाहे वो, देखो, तीर्थंकर, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन, इन सब रागात्मक संस्कारों के अभाव से मुक्ति होती है। अब कौन कहता है संस्कार अच्छी चीज होती है? आज जो आप तीर्थंकर के प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं और इंद्रिय विजय के स्थान पर इंद्रिय विषय की पूर्ति कर रहे हैं, आप कहां उनके मार्ग को समझ रहे हैं? बात बहुत सिंपल सी है। हम किसी से भी राग कर सकते हैं,
उसके लिए तो हम पूरे ही स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या हम राग रहित अवस्था को प्रकट करने के लिए भी स्वतंत्र हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हमने कमर कस ली है? ये उस सत्य तक पहुंचाने की बात है। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ ऐसे भी बढ़िया बढ़िया उदाहरण हैं कि शुद्धात्मा के चैतन्य के संस्कार जीवन में मिल जाएं तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन फिर मैं यही कहता हूं आपसे, संस्कार मति ज्ञान जना है। संस्कार जब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से जन्म को प्राप्त होते हैं तो इनके तो अभाव में मुक्ति की प्राप्ति होती है। हम ये क्यों समझ रहे हैं कि इनके बनाए रखने से मुक्ति की प्राप्ति होती है? आप देख लो हमारी पॉपुलेशन कितनी है आज। हम जब संस्कारों की बात कर रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान से उपयोग लगा करके विचार करने की आवश्यकता है। क्या सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को पहली बार सिगरेट पीने में ही सिगरेट पीना आ गया था, या धीरे धीरे करके उसने सिगरेट पीना सीखा था? संस्कार। पहली बार बच्चा मंदिर गया है, अब मंदिर जा रहा है, उसने नमस्कार किया है, उससे नमस्कार करते बन नहीं रहा है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार में उसको नमस्कार करना आपने सिखा दिया। अब मुझे बताओ, ऐसा करना बुरा है और ऐसा करना भला है, इसकी शक्ति तो हम डाल रहे हैं ना। सामने वाले के तो जो मजा आ रहा है वो कर ही रहा है। मुद्दा तो ये है, जब हम इन दोनों से पार जाकर के धर्म को देखें, किसी दिन तो देखें, किसी क्षण तो देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये धर्म कर्म के नाश के लिए है, पुण्य कर्म के बंध के लिए नहीं है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। अब आप कहो भैया यार थोड़ा टॉपिक पे बोल दो। तो टॉपिक तो क्या ही है तुम्हारा, एआई युग किसे कहते हैं? सो देर आर अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स टू एआई। ठीक है। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, बहुत छोटा अटेंशन स्पैन होता है। आज हमारे यहाँ के जितने लोग हैं, आप शॉर्ट्स देख लीजिए या स्नैप्स देख लीजिए या आप कुछ भी देख लो, बहुत छोटा अटेंशन स्पैन है। वी कैन नॉट लुक एट अ वीडियो, 20-25 मिनट का वीडियो, भाई साहब इट्स टू मच फॉर आवर्स फॉर अस, तुम तो शॉर्ट में बता दो। ठीक है, तो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है। दूसरा क्या हो गया है, हमारा डोपामीन लेवल बहुत जल्दी सेटिस्फाई होने लगा है। डोपामीन लेवल बहुत जल्दी सेटिस्फाई मतलब हमने थोड़ा सा काम किया और हमको मजा आ गया। जैसे आज अपन ने घर पे मम्मी का खाना छोड़ के आज हम बाहर मोमोज खाने जाएंगे। तो बंदा बाहर मोमोज खा करके आया है, उसका डोपामिन लेवल इसमें हाई था कि आज मेरे को थ्रिल मिली। क्या थी थ्रिल? मम्मी से कैसे मैं बोलूंगा कि मम्मी आज मेरा पेट भरा है, नहीं तो मैं मम्मी से ये भी कह सकता हूं आज मेरा एक आसन है। क्यों? शाम का आसन तो कहीं और है, एक आसन है। शाम को वो कहीं और चला गया। अब उसको धीरे धीरे करके इन झूठों में उसका डोपामीन लेवल सेटिस्फाई होने लगा। फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। अब आप कहोगे भाई ये अकेले एआई युग में नहीं होता, ये हर युग में होता है। कैसे कैसे लोगों की कैसे कैसे सेटिस्फैक्शन लेवल हुए हैं, आप पुराण आदि पढ़िए, आपको सब मिल जाएंगे, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो। तीसरा, एआई युग की पहचान है, इनको इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी और बहुत प्रोसेस्ड मिल गई है। आज इंफॉर्मेशन का लेवल ऐसा है भाई, पहले ऐसा इतनी प्रॉब्लम हमारे टाइम पर, आप समझ लो फोन से भी पहले की परिस्थिति है, जब हमारे सामने फोन्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम लाइब्रेरीज जाते थे, 7-7 8-8 घंटे लाइब्रेरीज में बैठते थे, वहां पर किताबें मिलती थी, लेकिन वहां से पेट नहीं भरता था, दूसरी में जाते थे, तीसरी में जाते थे, चौथी में जाते थे, बहुत मेहनत लगती थी। मम्मी के हाथ का वही वही खाना खाना है, अब कोई दूसरे टाइप का खाना नहीं है। धीरे धीरे ढाबों ने जगह बनाना शुरू कर दी, ढाबों से धीरे धीरे छोटे छोटे मोटेल्स आने लगे, होटल्स आने लगे, रेस्टोरेंट्स आने लगे, फिर बहुत कुछ धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। इसको बोलते हैं एआई युग, जहां
व्यक्ति के पास नॉलेज के लिए कोई भी बाउंडेज नहीं है। आप जहां से चाहें वहां से नॉलेज ले सकते हैं। बस अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। कैसे बन गई? मैं जहां से चाहे वहां से इंफॉर्मेशन ले सकता हूं, तो अब जितने बच्चों के पास में इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, सबको अवेलेबल हो गए। लेकिन सबको वो सोर्सेज समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? जैसे मैं आपके सामने एक ही लौकी की सब्जी 6 अलग अलग शेफ से बनवा करके रखूं। एक आपकी मम्मी ने बनाया है, एक संजीव कपूर ने बनाया है, एक और क्या क्या नाम है, दो चार, कोई एक अरे हाँ, सर निशा मैं तो नहीं। है, निशा मधुलिका। हाँ, वो यूट्यूब के बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम पे उन्होंने ही सारी रेसिपीज बनाई थी। उनको भी रख दूं, एक तुमको एक रख दूं, तुम्हारे मौसी की रेसिपी है। एक गोपाल जी की, आप कहीं की भी रख लो, ठीक है। इतनी सारी लौकी की सब्जी है। अब इन सब के बाद भी आपको स्वाद में इतना वेरिएशन हो गया, अब आपके पास में सबकी रेसिपी अवेलेबल है। अब सोचो आप क्या बनाओगे और क्या खाओगे। इसके बाद भी आपका स्वाद तो आपका ही है ना, वो स्वाद तो आपसे कोई नहीं छीन रहा। बिल्कुल वही परिस्थिति है। आप प्रथमानुयोग से पढ़ लो, कर्णानुयोग से पढ़ लो, चरणानुयोग से पढ़ लो, द्रव्यानुयोग से पढ़ लो, सोर्सेज आपके पास सारे अवेलेबल हैं। बस यही तो प्रॉब्लम है कि सब अवेलेबल है, समझ में सब कहाँ आ रहा है। तो अब धीरे धीरे करके उसे समझने की कोशिश करते तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती थी। लेकिन क्या है, सामने वाले ने तुमको पढ़ाने के लिए लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका पकड़ाई, तुमने उसके मुंह पे सर्वार्थ सिद्धि मार दी। किसी ने तुम्हें सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाई, तुमने राजवार्तिक मार दिया। किसी ने राजवार्तिक पढ़ाया तो श्लोक वार्त। प्रॉब्लम और समझ में उस लड़के को नहीं आया है। श्लोक वार्तिक में क्या लिखा है, ठीक है लिखा है, तो समझ में नहीं आया उसको, बस उसने चिपका दिया। नॉलेज का ऐसे मिसयूज हो जाता है। इसको संस्कार कहते हैं, बताओ। इसको कहते हैं एआई युग। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, एआई युग का मतलब केवल इतना सा है, वेर यू हैव गॉटन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू। एआई का एक और देखो आपको कितना खूबसूरत फायदा बताता हूं। अभी तक इंटरनेट का यूज तो बहुत समय से चल रहा था स्मारक में, लेकिन एकमात्र लड़के ने इंटरनेट का इस्तेमाल करके धवला आदि सारे ग्रंथ पढ़ लिए 2 साल में। पॉइंट समझ रहे हैं आप? इसका आशय ये नहीं है कि जेनजी सारे बेवकूफी होते हैं, या इनसे कुछ बनता नहीं है, या ये कुछ कर नहीं सकते। बात ये नहीं चल रही है। ये युग ऐसा है कि जहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी सारी है, अब बस उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी आपके पास कितनी है, उससे फर्क पड़ता है कि वो इंफॉर्मेशन आपके पास कैसी बनी है। फिर वही खेल आ गया, संस्कार। क्योंकि जितना आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, वो आपका बन जाता है, और आपका बन जाने से संस्कार बन जाता है। अब ये संस्कार छोड़ के मोक्ष जाओगे, या इस संस्कार को पकड़ के मोक्ष जाओगे। सपोज ये लाइन थी, मातारम पितारम हंत्वा परिव्राजयति। माता और पिता को नष्ट करके वो व्यक्ति दीक्षा को धारण करता है। बताओ। अब इस वाक्य को समझने के लिए बौद्धों में दो तरीके के विचार हैं। एक है नियोगवाद, और एक है भावनावाद। नियोगवाद ये कहेगा, यहाँ क्या लिखा है, हंत्वा। हंत्वा का क्या मतलब है, भाई उठाओ पिस्तौल, धक 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 धक। यज्ञ के संबंध में जितनी क्रियाएं बताई गई हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं वैसी ही करनी पड़ती हैं जैसी लिखी हुई हैं। इसको कहते हैं नियोगवाद। ठीक है। अब नहीं तो भाई दग 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 कुछ नहीं, चक्कू, हंत्वा। अब इसी को आप यदि भावनावाद में ले जाओ, तो इसका मतलब क्या होता है, यहां उनको मारना वारना कुछ नहीं है। मम्मी में से ममत्व भाव छोड़ दो, पिता में से पितृत्व भाव छोड़ दो। इसी का नाम मम्मी पापा को छोड़ देना होता है। तुम पूरे टाइम मम्मी पापा को ही अपने लाइफ में बनाए बैठे रहते हो। देखो, हम जितने गेयों को जानते हैं, उनसे हमको ये तो समझ में आता है कि हमारा ज्ञान कितना विशाल होता है। लेकिन सारे के सारे गेयों को तुम मिथ्यात्व के साथ जानते हो, ये सारे की सारी कल्पनाएं जान रहे हो, तुम वास्तव में कुछ नहीं जान रहे। समझे नहीं समझे? हम जैनी हैं, हमारे यहाँ क्या चलता है भाई, ज्ञान स्वभाव जीव की शक्ति है। चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग। जीव का ज्ञान स्वभाव है। इसलिए गेयों को जानने में कोई दिक्कत नहीं खड़ी होनी चाहिए। जानना स्वभाव ही है, जब हमारा तो स्वपर प्रकाशक होगा ही।
लेकिन आज तुम्हारा ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। इसका मतलब जितने गेयों को तुम जान रहे हो उन सबको गलत जान रहे हो, सबको गलत जान रहे हो। एक गे ऐसा नहीं है जिसको तुम उसके सही नेचर में जान रहे हो, हर गे को तुम गलत जान रहे हो। अब बताओ सांस कैसे लेते हो फिर? हम जितने पदार्थों को जान रहे हैं केवल अपने कल्पना लोक में जान रहे हैं। मम्मी ऐसी होती है, पिताजी ऐसे होते हैं, गुरुजी ऐसे होते हैं, यूनिवर्सिटी इसे कहते हैं, दोस्त इसे कहते हैं, एग्जाम इसे कहते हैं। एक का भी हमको सही स्वरूप नहीं पता है और हम उसके साथ में खेलते जा रहे हैं। बताओ, ये कल्पना लोक में तुम्हारा डोपामीन एवरी डे खत्म हो रहा है और मिल कुछ नहीं रहा है। इसको कहते हैं मिथ्या दर्शन। बहुत बड़ी चीज है। आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन का कोई भी एक लेवल आ गया तो आप समझ लो आप अपने आप को कभी पुश नहीं करोगे। जिस दिन आपको सेटिस्फैक्शन लेवल आ गया ना भाई, मैं बैडमिंटन खेल के खुश हूं, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, अब उस व्यक्ति को अच्छा ही कहा जाएगा, बुरा नहीं कहा जाएगा। प्रॉब्लम तो उस अच्छे संस्कार में ही बैठे हैं कि जो आपको मोक्ष के लिए रोक रहे हैं। अच्छा बताओ, मोक्ष मार्ग पे चलना अच्छा होता है कि बुरा होता है? मोक्ष मार्ग पर चलना, मोक्ष मार्ग के संस्कार तो देने चाहिए ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य के संस्कार तो देने चाहिए। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं भाई साहब? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़ अष्टांगम सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं भाई साहब? बोलो। कर्तव्योध्यवसाय सदनेकांतात्मकेषु तत्वेषु सब बिल्कुल मरे लोग बैठे हैं यहाँ। संशय विपर्याम, संशय विपर्ययानध्यवसाय विविक्तमात्म रूपम तत्। चारित्र किसे कहते हैं? सम्यक चारित्र। चारित्रम भवति यथो कुछ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये उसके संस्कार होते हैं, राइट? अब मैं कह रहा हूं, मोक्ष मार्गत्व का अभाव होने पर मुक्ति होगी या मोक्ष मार्ग के बने रहने पर मुक्ति होगी? हम धर्म को मान ही क्या रहे हैं? वस्तु स्वभाव को धर्म मान रहे हैं या वस्तु स्वभाव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धर्म मान रहे हैं? आपने जब तक रत्नत्रय को धर्म माना है तब तक आपने मार्ग को धर्म माना है, मार्ग के फल को धर्म नहीं माना है। तो सुख धर्म नहीं था मेरा, मेरा तो ये क्रियाएं धर्म थी। मेरा तो ये सात तत्व के बारे में पढ़ना लिखना किताबें ये धर्म था। मेरा तो बस किसी विषय में आचार्य ने जो कह दिया वो मान लिया, लेकिन संशय विपर्य अध्यवसाय को दूर करने की जरूरत ही क्या थी? क्यों? क्योंकि हमने कभी उसको वेरीफाई नहीं किया। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। द पॉइंट इज, युग बदलते रहते हैं। जेनजी किसको कहते हैं, चलो वो और बता दो। जेंजी किसे कहते हैं? जेंजी उन सज्जन लोगों को कहते हैं जो हर बात परीक्षा करने पर मानते हैं। ये तो इतने बढ़िया लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। जब तक आप किसी चीज की परीक्षा करने को तैयार नहीं हो तब तक उसको मानना नहीं चाहिए। तो जरूरी तो आज इस बात की है, हम जो संस्कार देने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन्होंने इन सब चीजों को जीवन में कितनी गहराई से समझा था, इसको कितनी गहराई से तर्क वितर्क का विषय बनाया था। आप जितनी गहराई से किसी तत्व को जानेंगे आप ऑटोमेटिकली उसे अच्छे से बता पाएंगे। भाई, बेकिंग करते टाइम पहले बेकिंग सोडा डालना पड़ता है या बाद में बेकिंग सोडा डालना पड़ता है? बोलो। पहले बेकिंग सोडा डालना पड़ता है कि बाद में डालना पड़ता है? अच्छा चलो ऐसे बोलो। पहले। वेट इंग्रेडिएंट्स में डालना पड़ता है या ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालना पड़ता है? वेट। यस। जनरली लोग ड्राई के साथ डाल करके फिर मिक्स करते हैं और फिर उसको ओवर मिक्स करते हैं, उनका पूरा केक बैठ जाता है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? सम्यक चारित्र को लाइफ के किस स्टेज पर आना था उसका यदि निर्णय नहीं हुआ और आपने सम्यक दर्शन के पहले ये तो मेरे पे करते बन रहा है इसलिए मैं इसको कर लेता हूं, बाद में देख लूंगा क्या करेंगे, तो आपका सारा सिस्टम धीरे धीरे करके क्रैश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्यक चारित्र का डोपामीन लेवल आपको लाइफ में मिल रहा है। देखो, मैंने कुछ परफॉर्मेंस किया, इतने लोगों ने तारीफ करी। मैंने इतना काम किया, इतने लोगों ने तारीफ करी। मैंने ऐसा किया, लोगों को कितना मजा आया, देखो ये ऐसा। आपकी लाइफ में आपका सेटिस्फैक्शन लेवल एवरी डे पूरा हो रहा है। सबसे आसान तरीका क्या है उसके लिए? बढ़िया, एक टिकटॉक टिकटॉक पे अकाउंट बना लो। बेस्ट काम है। आप जो भी एक्टिविटी करो उस पर पोस्ट कर दो।
थोड़ा सा इधर उधर कर देना, 10-15 लोग देखने वाले मिल जाएंगे। आश्चर्य देखिएगा, एक टिकटॉक पे कोई महिला अपना बैग दिखा रही है, उस बैग को देखने वाले लाख से ऊपर लोग हैं। और यहाँ किसी ग्रंथ पे भगवती आराधना पर प्रवचन चल रहे हैं, उसे हार्डली देखने वाले 100 लोग भी नहीं है। What is the point? The point is this is called as Gen Z. Gen Z means जिनको थोड़े में मजा ज्यादा आ जाता है। थोड़ा काम किया ज्यादा मजा आया, थोड़ा काम किया ज्यादा मजा आया। धीरे धीरे ये परिस्थिति वन नाइट स्टैंड पर जा रही है, धीरे धीरे मैनी गर्लफ्रेंड्स पर जा रही है, मैनी बॉयफ्रेंड्स पर जा रही है। हमारे यहाँ तो और नया खेल चल रहा है भाई साहब। अले बहुत सारी किताबों पर जा रही है, एक के बाद एक किताबें निपट रही हैं, लाइफ में पढ़ाई पे पढ़ाई हो रही है। अब अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज, हम टिकाऊ को छोड़कर जो टिकने वाला नहीं है उसमें मजा ढूंढते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें लाइफ में प्रॉब्लम होती रहती है। तो मुद्दा बहुत सिंपल है, संस्कार तक पहुंचना भी एक संस्कार ही है, और संस्कार को छोड़कर संस्कारित हो जाना ये भी एक संस्कार ही है। इसलिए लाइफ में आपको ये 4-5 चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला होता है लर्न। लर्न, किसी चीज को आपने सीखा। दूसरा, उसके साथ क्या करते हैं हम, उसके साथ हम अनलर्न करते हैं। तो कुछ चीज भूलेंगे आप, तो आपको कुछ चीजें याद रहेंगी। तो लर्न, अनलर्न, 2 चीजें हुई। इसके थर्ड पर होता है रीलर्न। रीलर्न मतलब उसी चीज को बहुत सारी जगह पर अलग अलग तरीके से अप्लाई कीजिए, तो आप उसी चीज को बार बार रीलर्न करते रहेंगे। लर्न, अनलर्न, रीलर्न। इसके बाद चौथा समझिए आप, लर्नड। जब व्यक्ति उस चीज को सीख गया है, सीखने वाला व्यक्ति आपको हमेशा ऐसा दिखाई देगा, परेशान, हैरान, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। और जो आदमी सीख गया है वो कैसा दिखाई देता है भाई साहब? असली चमक तो इसी आदमी के चेहरे पे है। कुछ नहीं सीखना है, अब आपको उसकी शांति मिल गई है। तो द फोर्थ स्टेज टू दिस इज लर्न। और फिफ्थ स्टेज इसकी होती है, जो सबसे ज्यादा रिस्की स्टेज है, इसका नाम है डी लर्न। मतलब आपने जो सीखा था आप पूरा भूल गए। अब क्या करोगे, आप इसी प्रोसेस को फिर से शुरू करोगे। लर्न, अनलर्न, फिर क्या होता है, रीलर्न, फिर लर्नड, फिर डी लर्न, फिर लर्न। और इसके लिए परीक्षा मुख नाम का जैन ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने 2 सूत्र दिए हैं, अनिश्चितो अपूर्वार्थः और दृष्टोपि समारोपात तादृक्। लाइफ में ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और वो आपको ये समझाती है कि आपके जीवन के संस्कार बहुत बड़ी चीज होते हैं। आप जितनी गहराई से, जितनी गंभीरता से उन संस्कारों को समझते हैं, उतने जल्दी आप अपनी लाइफ में ये सीख सकते हैं कि ये केवल एक टेम्पररी चीज है, जो लाइफ में एक पर्टिकुलर स्टेज पर आती है, और इसके बाद आपको इससे परे जाना पड़ता है। तो जो फंसा नहीं वो कभी निकला नहीं। लास्ट एक कोटेशन मैं हमेशा जनरली यूज करता हूँ। कोटेशन क्या है वो, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन सत्य क्या है, मेहनत करने वाले की ही हार होती है, क्योंकि हार के बाद जीत होती है। अब जितने जल्दी आप उस जीत को पालें, उतना आपके लिए काम आ सकता है। चलिए समापन की ओर चलते हैं। मैम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक ऑन। तो हमारे जितने भी श्रोता हैं, आज का जो विषय हमारा चल रहा है उसके संदर्भ में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपना हैंड रेज करे, उसके प्रश्न हम लेंगे, अभी हमारे पास समय है। मेरा प्रश्न ये था, ये एआई युग से मतलब हम एआई का क्या करें? आज हमारे को फेस करना पड़ रहा है एआई को, तो इसको हम कैसे भूलें या भूलना उचित होगा? ओके, दैट, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन सर। ये हम लोगों ने ना बचपन में कुछ निबंध पढ़े थे, आपको याद होगा। जैसे हमने पढ़ा, साइंस एक अभिशाप है या वरदान है। हमने पढ़ा टेक्नोलॉजी एक अभिशाप है या वरदान है। टेक्नोलॉजी को
अब उसमें न्यूक्लियर पावर को देखें आप, तो वो आपको एटम बॉम्ब बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अभिशाप है। लेकिन उसी से न्यूक्लियर एनर्जी आ रही है, वो बहुत बड़ा वरदान है। बिल्कुल वही परिस्थिति आप इस एआई के साथ भी समझिए। एक एआई के कारण कुछ लोगों को ऐसी बहुत सारी खबरें भी आज प्रसिद्ध हैं कि कितने सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया है या मर्डर्स कर दिए हैं विथ द हेल्प ऑफ एआई। और कई सारे ऐसे भी जगह मिल जाएंगे जहां लोगों ने ऐसी ऐसे स्किल्स को डेवलप कर लिया कि जो डेवलपमेंट उनके गांव में, उनके क्षेत्र में संभव ही नहीं थे। तो ये परिस्थिति तो साधन और साध्य तक पहुंचने के रास्ते पर है। साधन यदि मिथ्या प्रयोग हो रहा है तो वो ही संसार में आपको दुख का कारण बन रहा है, और वो ही साधन यदि सम्यक रूप से प्रयुक्त हो रहा है तो वो आपके लिए साध्य की सिद्धि कराने में सहयोगी साधन बन जाता है। भैया जी जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। भैया जी मेरा प्रश्न ये है कि एआई के माध्यम से जो हमें ज्ञान बहता हुआ निरंतर मिल रहा है हर क्षेत्र के मामले में, तो उसमें हम कैसे ये निर्णय करें कि ये ज्ञान हमारे लिए सटीक है और ठहराव वाला है, और इससे हमारा कुछ भला हो सकता है, ये हम कैसे जानें? गुड। देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा खोल के समझिएगा। प्रश्न तो तब भी खड़ा होगा जब समय सार हमारे पास में ग्रंथ रूप में प्रकाशित था। उसके बाद भी कई कई सालों तक स्वाध्याय करने के बाद भी समय सार सबको समझ में आया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही प्रवचन सार को ले लीजिए, ऐसे ही नियम सार को ले लीजिए, हर स्थान पर आपको इस संबंध में प्रॉब्लम खड़ी होगी ही होगी। यूजिंग एआई इज अ प्रॉब्लम और नॉट, दैट्स अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट देन एआई एग्जिस्ट्स नाउ। एआई को यूज करके आपकी लाइफ में फायदा होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल सेपरेट प्रॉब्लम है। लेकिन एआई अब आ चुका है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। जिसने जगह बना ली है उसको भगाया नहीं जा सकता। पंचास्तिकाय में एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि वर्तमानगत जितने विषय हैं उन सबसे आप मना नहीं कर सकते, बस उनके स्वरूप पर विचार कर सकते हैं कि ये किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं और इनसे हम अपने कार्य को कैसे साध सकते हैं। तो एआई के पास में जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन सही भी हो सकती है। एआई हमारे लिए एक पूर्वज के समान है। भाई, सारे पूर्वज आपके लिए कार्यकारी हों ऐसा नहीं होता। ऐसे ही सारी एआई की इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की हो ऐसा नहीं होता। लेकिन जितना ज्ञान आपके जीवन में आपको लाभ कराने वाला है वो भी आपको किसी पूर्वज से ही मिला है। वो ही, उन्हीं का नाम हमारे आचार्य है। तो वैसा ही आप एआई के संबंध में समझिएगा कि उससे भी आपको ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपकी लाइफ में यूजफुल हो सकती है। तो इसका फिल्टर तो अभी भी हमारा विवेक ही है। आपका विवेक जितना स्ट्रांग होगा उतने जल्दी आपको उसके संबंध में विचार हो सकता है। मनीष सर। जी थैंक यू सो मच भैया जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। मेरा सवाल एक छोटा सा ये है, जैसे अभी मैं जॉब करता हूँ, थोड़ा घर से दूर भी रहता हूँ। मेरे को धर्म में काफ़ी इंटरेस्ट है। पर जैसे मैंने अभी यूट्यूब पे संजीव गोदा जी के मैं काफ़ी वीडियोस देखता हूँ, तो उससे मेरे को थोड़ा समझ में आने लगा कि हम बचपन में जो धर्म सीखते थे, धार्मिक पाठशालाओं में जाते थे, और आज हम्म। जब प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे हैं तो हमें पता चलता है कि रियल धर्म में क्या है। पहले तो पढ़ा था, सीखा था, पार्टिसिपेट किए थे, ओके। बट आज उसको जोड़ते हैं तो मैं पहुंचते पहुंचते कड़ी तक पहुंचता हूँ कि सबसे पहले सम्यक दर्शन होना बहुत जरूरी है, मिथ्यात्व का त्याग करना अब थोड़ी समझ में आने लगा है। तो आज मैं जो कंटेंट यूज में ले रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से ले रहा हूँ, संजीव गोदा जी के वीडियो से। तो ये भी एक पार्ट है एक तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी का। अब जो हमारे सामने आया है एआई का टेक्नोलॉजी, तो एआई के प्लस और माइनस दोनों पॉइंट है। तो अब हम्म। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जनरली हम जैसे जॉब में होते हैं, बच्चे स्टडी करते हैं, तो जनरली जाके वो एआई से वो सवाल पूछते हैं जो हम किसी एक दूसरे से नहीं पूछ सकते, अपने माता पिता से नहीं पूछ सकते, अपने यस। फ्रेंड से नहीं पूछ सकते हैं। बहुत सारे ख्याल आते हैं दिमाग में, लेकिन हम जाते हैं शॉर्टकट ढूंढते हैं एआई पे। अब हम्म। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं एआई पे अगर कोई प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, जैसे हाउ टू वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस, हाउ टू ओवरकम द प्रेशर इन आवर हम्म। जॉब और स्टडी के अंदर, तो ऐसे कैसे कोर्स को कंटेंट को हम अपने जो हमारे ग्रंथ हैं, जैनिज्म ग्रंथ हैं,
तो हम्म। उसको कंटेंट को इस तरह से मोड करें कि वो एआई पे जब भी कोई क्वेरी करे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसका लिंक, उसका रेफरेंस वहां पे शो हो जाए। जैसे जनरली अपने गीता का आ ही जाता है कि नहीं ये स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन अपने जैन शास्त्र का कंटेंट बहुत कम दिखता है, अनटिल अनलेस कि बंदा स्पेशली जैनिज्म में नहीं ले। तो काफी इजी किया है शास्त्रों को, गोदा जी ने भी काफी स्लाइड्स वगैरह दिखाई है, करी है। तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हुई कि आज के युवा को अंडरस्टैंड करने की। तो हम्म। ऐसा कोई कंटेंट हमको मिल सकता है सो दैट कि हम भी आने वाली जनरेशन को प्रोवाइड करें, पहली चीज। सेकंड थिंग, एज एज पर जैसे हमारी नई नॉलेज है, नई टेक्नोलॉजी, उसका यूज करके हम एआई से उसको जोड़ दें, सो दैट कि एनी वन इन द वर्ल्ड, किसी भी शायद कास्ट से हो, किसी भी हो, कि वो जैन सबके लिए है। अगर वो टाइप करे तो वो जैन का थ्योरी वहां पर आ जाए, उसको कंटेंट को पहुंच के वो सम्यक दर्शन के पास पहुंच जाए। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म हम तैयार कर सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपने समझा है, वैसा ही कोई व्यक्ति भी समझ सकता है। लेकिन एक बात समझिए, सम्यक दर्शन जीव की पर्याय है। मतलब आपको कंटेंट कहीं से भी कितना ही अच्छा मिल जाए, बट देन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, वो डिफरेंस बनाती है। तो कंटेंट करेक्ट। को सिंप्लीफाई करने के लिए एआई बहुत काम कर सकता है, कर रहा है, बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली आर वी रेडी टू टेक इट? क्या करेक्ट। हम निर्भर होने को तैयार हैं? असली प्रश्न तो जीव पर आकर के ठहरता है। आप ले आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप एक सारा खेल प्रॉम्प्ट है। द एआई जनरेशन वर्क्स ओवर प्रॉम्प्ट्स। आपने जितना बढ़िया प्रॉम्प्ट डाला होगा, उतना बढ़िया इंफॉर्मेशन वो आपको देता है। एआई से कितने सारे ग्रंथों को ट्रांसलेट किया जा चुका है, एआई से कितने सारे मॉड्यूलेशंस बदल गए हैं, कितनी सारी नई पीपीटीज जनरेट हो गई हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई किया गया है, बट देन द ओनली प्रॉब्लम स्टिल एंड विल ऑलवेज प्रिवेल, कि क्या हम उस चीज को समझने के लिए तैयार हैं जिस चीज का नाम अध्यात्म है। देखिए, व्यक्ति एआई के पास अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी मम्मी को नहीं बता सकता। वो एआई के पास जा क्यों रहा है? क्योंकि वो अपने पिताजी को नहीं बता सकता। तो अब यहाँ प्रॉब्लम एआई कहाँ है? यहाँ तो प्रॉब्लम मम्मी पापा है। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि क्या हम वो माहौल देने को तैयार हैं जिस माहौल में हम अपने बच्चे को सुनने को तैयार हों। दो जनरेशन सामने खड़ी हो गई हैं। एक जनरेशन है जो सिनेमा हॉल जाती थी, एक जनरेशन है जो नेटफ्लिक्स देखती थी। सिनेमा हॉल जाने वाली जनरेशन को 6 घंटे लगते थे 3 घंटे की पिक्चर देखने के लिए। नेटफ्लिक्स वाले को वो 2x में देख करके 12 घंटे की पिक्चरों को 6 घंटे में देख सकता है। सिचुएशन केवल ये है कि चीजें जो बदल गई हैं, उनके बदलाव में तब भी आसपास की परिस्थितियां नहीं बदली हैं। हमारा माहौल, ह्यूमन इंटरैक्शन जितना ज्यादा आपको सम्यक दर्शन के लिए उपयोगी है, उतना ही कोई भी पुस्तक और कोई भी एआई उतना ही बड़ा बाधक है। इसलिए आप्तवचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। मतलब हमको ओरिजिनल व्यक्ति को फेस करना सीखना पड़ेगा। हमें उस व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। हम लोगों से भाग रहे हैं, और जब हम लोगों से भाग रहे हैं, संस्कारों के नाम पर बच रहे हैं, किसी से एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करा करके खुश हो गए हैं, भाई वो स्कूल में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, थोड़ा सा उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। वो दिन गए कि भाई तुमको आना था तुम आ जाओ, भाई हमने तो अपना काम कर दिया है, अब जिसको आना है वो आ जाओ। अब जमाना ये है कि क्या हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, और जितना आप लोगों तक पहुंच पाएंगे, उतनी आसानी से उस बात को बताया जा सकता है। बट सही है, कोशिश जारी है, लोग कर रहे हैं, अपन भी कर ही रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सर एक्चुअली एक छोटा सा है, मैंने हाँ। एक देखा था notebook.lm पे, जहां हम कोई भी पीडीएफ वगैरह कोई भी सास को वहां डालते हैं, पॉडकास्ट बन जाता है। यस। वहां हम यस। कोई भी क्वेरी करते हैं तो उसका आंसर देता है। तो यस। एक तरह से ये अट्रैक्ट कर रहा है चीज को, तो वो देख रहा है सब कुछ एग्जैक्टली। मेरे को आंसर देखता है, शुड आई गुड। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे चल रहे हैं सर, ये तो इट्स जस्ट वन ऑफ इट। बहुत सारे और नए नए तरीके निकल आए हैं। पॉडकास्ट बना सकते हैं आप, जैसे पीपीटी का भी मैंने कहा ही था। बहुत सारे तरीके हैं, देर आर मेनी वेज। द ओनली प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इज कि रीच तक पहुंचने के लिए जेनिज्म का इससे पीछे ही रीच कम था। मतलब आप अपनी जनरेशन से पीछे की जनरेशन में ही रीच कम है।
तो अब आगे की जनरेशन में तो रीच को बढ़ा पाने के लिए जितने प्रयास हो रहे हैं वो सारे के सारे वहीं रुक रहे हैं कि क्या हम वो संस्कारों को स्वीकार कर पा रहे हैं, क्या हम उस लाइफस्टाइल को स्वीकार कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल है सर। लौकिक प्रयोजन जिनके जीवन में हावी है उन सबको मोक्ष मार्ग तक पहुंचना और पहुंचा पाना वो काम नहीं है। उसके लिए तो हमें खुद मोक्ष मार्ग पर चलना पड़ेगा, और आप चल देंगे तो आपके साथ लोग आ ही जाएंगे। बात तो यही सत्य है। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू। सर, तो एक कंटेंट। सर मेरा मेरा एक सवाल है। मैं संजीव भानावत बोल रहा हूँ। जी। आवाज आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग संजीव पहले सर। तो क्षमा चाहूंगा, मैंने मैसेज आपका अभी देखा, मैंने विलंब से ज्वाइन किया है। लेकिन सर, एआई का मैं बहुत यूज कर रहा हूँ। और हम्म। अनिल जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देखिए, ये तो जीवन में आ गया है, अपनाना ही पड़ेगा, हट नहीं सकते। सबसे बड़ी चुनौती ये है, इसमें इतनी गलतियां हैं कि ये आपको भ्रमित कर देगा। आप जैन दर्शन की बात कर रहे हैं, ये जैन दर्शन को गीता में ले आएगा, गीता का जैन दर्शन में बता देगा। तो व्यक्ति का ब्रेन जब तक काम नहीं आएगा ना, तब तक एआई आपके लिए दुर्घटना साबित होगा। आप उपयोग कीजिए। भाषा को ठीक करना है, कोई सामान्य जानकारी चाहिए। मैं तो इतनी गलतियां, और ये दूसरा क्या है कि ये जो मशीनों का जिस तरह से जो हमारे वैज्ञानिकों ने इसको वो दिया है ना, कि एआई एक नहीं है, केवल चैट जीपीटी नहीं है। आप गोर्ख को एक गाली दो, वो 10 गाली दे देगा आपको, है ना। तो हर एआई का अपना अलग अलग तरह का सिस्टम है। ओपन एआई के खिलाफ आपको मालूम होगा, वो कहता है मम्मी पापा से बात नहीं कर रहे हैं। साहब, मम्मी पापा का मर्डर कैसे किया जाए ये ओपन एआई बता रहा है ना। तो ये कितनी तरह की सिस्टम जो है। अब तो स्थिति यह है कि मशीन मशीन की दुश्मन होने वाली है। आप उस एज में पहुंच रहे हैं। तो मेरा निवेदन इतना सा है कि आप बच्चों को, युवाओं को यह समझाएं कि एआई के गुलाम मत बनिए। स्थिति यह है कि मेरे पास जो आर्टिकल्स आते हैं मेरे जर्नल के लिए, उसमें ज्यादातर आर्टिकल्स एआई से कॉपीड हैं। 90% एआई से लिखे हुए आर्टिकल आ रहे हैं। बच्चे अपना होमवर्क एआई पे कर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि बच्चे अब माता पिता से बात नहीं कर रहे, एआई से पूछ रहे हैं। एआई उनके लिए 24/7 उपलब्ध है। दूसरी समस्या क्या है, एआई आपके विरोध में कभी नहीं जाएगा। जब मैंने उससे कहा कि आपकी ये सूचना गलत है, वो तुरंत कहेगा आप जैसे मीडिया शिक्षक के साथ बात करते समय मुझे सावधानी बरतनी चाहिए थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यस। मतलब वो कभी आपका विरोध नहीं करेगा। तो ये जो डिजिटल मोड में आ गए हैं ना, जिसको हम कभी क्लिक बैट कहते हो, आप कभी कुछ अलग अलग नाम है। अभी जो आपकी डिक्शनरी है इनकी इसकी ऑक्सफोर्ड की, उन्होंने एक शब्द दिया है एआई स्लोप। इतना हम्म। कचरा इकट्ठा हो गया एआई के कारण कि आप भ्रमित हो गए। तो अब देखिए, हर नई तकनीक है उसकी आलोचना होती है। जब कंप्यूटर आया था, पूरे देश में हड़ताल हो हम्म। गई, बैंकों में हड़ताल हो गई। आज कंप्यूटर नहीं आता है तो नौकरी नहीं है। एआई सीखना पड़ेगा, लेकिन ये सीमा रेखा आपको तय करनी है, आपको बच्चों को बताना है, आपको खुद को सीखना है। मेरे पास तो पेड सब्सक्रिप्शन है। मैं रोज इसके साथ बात करता हूँ, खूब बात करता हूँ, और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचा है, लेकिन एकेडमिक्स में डिसास्टर होगा यदि इसी के ऊपर बेस्ड। आपको पता है यूजीसी ने बिहार की कई यूनिवर्सिटीज की रिसर्च को रद्द कर दिया, क्योंकि वो एआई से लिखी हुई थी। तो प्लीज आप युवा पीढ़ी को समझाओ कि एआई सब कुछ नहीं है, आपका हेल्पिंग हैंड है। और यदि आपने दर्शन को इसके साथ जोड़ दिया, तो एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले लेंगे। आज की तारीख में कल क्या होगा उसका मैं नहीं कह सकता कुछ भी। बाकी सर बहुत मुझे तो गलतियां इसके हैं। ज्यादा, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जी मैंने किसी के लिए एक लेटर लिखा। जी। उस लेटर को उस एआई उसको किसी ने एआई पर डाला, और एआई ने ये कहा कि ये एआई के द्वारा 75% लिखा हुआ है। नहीं, वैसे तो सर आजकल वो एआई टूल्स आ से गए ये, हैं तो चेक कर लेते हैं, प्लेजरिज्म टेस्ट होता है ना। हाँ। उसमें ये टूल्स हैं कि वो बता देगा कि एआई से कितना लिया हुआ है, नहीं सब नहीं, मालूम मैं पड़ जाता मैं है। ऐसा कह रहा हूं कि जब आप तैयार हो जाएंगे और हम्म। इतने अच्छे तैयार हो जाएंगे, अब वो 100% एआई होने पर भी जब व्यक्ति आपसे मिलेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति एआई से बना हुआ नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा। खुद से बना हुआ है। वहां तक पहुंचने का रास्ता तय करना आज जी आवश्यक जी। है। थैंक यू सर। थैंक यू। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संयम जी, जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे सभी श्रोताओं को आज के इस विषय से अवगत कराया। और हमारे जितने भी श्रोताओं के प्रश्न आए, उन प्रश्नों का उत्तर आपने सटीक तरीके से उत्तर दिया। और बहुत ही अच्छी चर्चा, हाँ बहुत ही अच्छी चर्चा लगी। जो प्रश्न आ रहे हैं वो भी बहुत सुंदर है, और उसको उत्तर जो आपने दिए वो भी बहुत सुंदर। तो ऐसे ही सत्र हम आगामी सत्र भी आप सभी के लिए लेकर के आएंगे।
तो आप सभी जैन फाउंडेशन से जुड़े रहें। और मैं पुनः संयम जी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं की तरफ से भी करना चाहूँगा कि आप हमारे जैन फाउंडेशन पर ऐसा ही एक कीमती समय निकाल करके पुनः आएंगे, ऐसा हमारा अनुरोध है। और इसी के साथ हम आज के सत्र को विराम करना चाहेंगे। और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाल करके सुना संयम जी को। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी के साथ हम आज के सत्र को विराम देना चाहते हैं। तो मैं संयम जी मंगलाचरण अंतिम करना चाहते हैं। संयम जी, तो आप मंगलाचरण के साथ, अंतिम मंगलाचरण के साथ इस सेशन को विराम देंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस रूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पद से भी पर मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक पर परिणत से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी राग के साथ आपने गाया और ये बताया कि मैं स्वयं ही ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और स्वयं में ही परिपूर्ण हूँ। तो ये आई हमारे आगे क्या लगेगा, ये आपने इस बता दिया है। तो हम स्वयं ही ज्ञान स्वभावी है, हमारे आगे कोई एआई नहीं लगने वाला। बस हमें उस चीज को प्रकट करना है, अपने ज्ञान को उजागर करना है। इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम करना चाहेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, धन्यवाद, आभार। जय जय श्री जिनेन्द्र कृष्ण, सभी thank को, you जय so much. जिनेन्द्र सभी को। जय